ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 20 मार्च यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है वेडनेसडे 20 मार्च का। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। निफ्टी का जो आज के जो डेटा लेवल्स हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी यानी कि मंगलवार के दिन वो थी 21,817, 21,817 के लेवल पे बाजार बंद होके गया था। एक बुरे संकेत क्या थे कि 22,000 के नीचे बाजार फिसला था। अब क्या हुआ है उसके ऊपर देखते हैं। जैसा हमने कल भी बताया था कि बाजार जैसे जैसे 22,000 के नीचे रहेगा, थोड़ा सा वहां पे आपको चौकन्ना रहना है, यानी कि नीचे के लेवल पे बाजार को जाने की पूरी संभावना होगी और उसका रीजन होगा पैनिक सेलिंग। और जैसे जैसे बाजार 22,050 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, 22,250 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, मजबूती के संकेत दिखेंगे दोबारा से निफ्टी के अंदर। तो आज की आप देख सकते हैं एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग होती है 27 पॉइंट्स की और बाजार ओपन होता है 21,844, 21,844। अब समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 21,850 के ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ। गैप अप जरूर मिला मगर क्लोज नहीं हुआ। मगर पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बायर्स ने पूरी हिम्मत दिखाई, दम से 21,850 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल रहे। यानी कि बाजार को लेकर गए 21,800। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 21,890 तक बाजार गया शुरुआती 5 मिनट के अंदर। मगर क्योंकि गैप अप ओपनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि जो रेजिस्टेंस था कल के लिए बाजार के लिए 21,850 उसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर सके, और इसी वजह से बाजार में वापस से सेकंड मतलब आधे घंटे के अंदर आप देखेंगे चार्ट में तो 9:30 बजे के बाद से बाजार फिसलता हुआ दिखा और तकरीबन 10:45 पे बाजार पहुंच चुका था आज निफ्टी का अपने डे लो पे, वो था 21,710। कल की वीडियो देखिए, कहां पर आपको एंट्री करनी है, कहां पर आपको एग्जिट करनी है। बहुत सेफ साइड चलना है तो 21,550, 21,650 ये लेवल थे। थोड़ा सा एग्रेसिव है तो 21,780 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तब एंट्री कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि बाजार ने आकर 21,780 क्यों कहा गया था, आप देखें स्क्रीन में 10:55 से लेके 10:10 तक बाजार 21,800 के लेवल को, यानी कि ये वही 21,780 जो कि सुबह तक सपोर्ट थी, बाद में रेजिस्टेंस में चेंज हुई, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और जब ब्रेक किया तो किया एक ही कैंडल से, और वो थी शानदार बाइंग कैंडल जो कि बनी थी 11:40 के आसपास। आप चार्ट पे देखिए, और उसके बाद पूरे दिन बाजार वापस 21,780 के लेवल के आसपास नहीं आया, और वो ये प्रूव करके गया कि अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर से बन चुकी है बायर्स के डेटा के बेसिस पे। आज का डे हाई क्या था बाजार का? आज का डे हाई था 1:20 के आसपास। आप देखेंगे तब बाजार था अपने डे हाई पे 21,971। आज का डे लो
और डे हाई के बीच में गैप 221 पॉइंट का, साफ साफ वोलेटाइल, यानी कि सुबह जहां से बाजार गिरा तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाजार वापस से 21,931 के लेवल दिखाएगा। और जब बाजार 21,931 के लेवल पे आए तो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार अब बहुत जल्द 22,000 जाएगा, मगर बाजार रुका क्यों? क्योंकि 21,910 और 21,950 रहेगा बाजार के लिए एक छोटा और बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हर्डल। हमने कल भी बताया था आपको। आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। 21,839, 21,839, छोटी सी 22 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गए, यानी कि जितनी पॉजिटिव क्लोजिंग सुबह थी गैप अप ओपनिंग, उतने ही पॉइंट्स के आसपास में बाजार आज की क्लोजिंग करके गया। घबराने की तो बात करनी ही नहीं है। मार्केट में देखिए लॉस प्रॉफिट चलते रहेंगे, बार बार आपको समझाते हैं, टिके रहना है, बस सीखना है कि क्या नहीं करना और क्या करना है। हम भी गलतियां करते हैं, बहुत बार होता है, बहुत बार लॉसेस भी होते हैं, बट कोशिश करते हैं कि वापस से उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 22 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी आज करके गया। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, बृहस्पतिवार 21 मार्च। कल कहां रखनी है आपको नजर, उस पर आगे के पार्ट में बताएंगे। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला आपके सामने, यहां भी फटाफट देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। देखिए बहुत से लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप के भी यहाँ पे चार्ट्स के बारे में बताएं, उनके लेवल्स दें। हमने आपसे वादा किया है 10,000 सब्सक्राइबर। देखिए अब आप 10,000 के बिल्कुल बेहद करीब है, आप जाके देखिए, सिर्फ 50 सब्सक्राइबर चाहिए 10,000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए। हमारा माइलस्टोन ब्रेक करने के लिए आप लोगों का प्यार होगा तो शायद हो सकता है आप इसी हफ्ते हमें उस लेवल पे जाते हुए देखें, सेलिब्रेशन करते हुए देखें, ताकि उसके बाद हम बाकी इंडेक्सेस के भी चार्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, उनके लेवल शेयर करेंगे हर वीडियो में। अब निफ्टी बैंक के लिए देखिए, निफ्टी बैंक ने आज जबरदस्त काम किया एक्सपायरी के दिन, यानी कि दोनों तरफ के मोमेंटम दिए। जहां सुबह बाजार ने हल्की सी तेजी दिखाई और उसके बाद बड़ी गिरावट, और गिरावट भी ऐसी कि अपने सारे इंपॉर्टेंट स्तर को टच किया, यानी कि सारे सपोर्ट को ब्रेक करके बाजार नीचे गया और बहुत अहम सपोर्ट तक नीचे गया। और उसके बाद जब बाउंस किया बाजार ने वापस से नीचे के स्तर से, तो आप देखेंगे कि वापस से आज का डे हाई भी बनाया। तो सबसे पहले निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 46,385, यानी कि मंगलवार के दिन 46,385। कमजोर है निफ्टी बैंक, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। जैसे जैसे 47,000 के नीचे हल्का हल्का सा कमजोर, 47,250 के ऊपर हल्की हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी। बट फिलहाल आज जो ओपनिंग हुई बाजार की बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी, 8 पॉइंट के गैप अप के साथ, और बाजार ओपन होता है 46,393, 46,393 के लेवल पे। उसके बाद देखिए खुलते ही बाजार ने पूरी कोशिश की कि एक बार आगे की तेजी दिखे, यानी कि 46,550, 46,600 के लेवल को ब्रेक करें, मगर 46,650 बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल भी शायद आपके साथ बताया था, आज भी बता रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि दिन में आज 2 बार प्रूव करके जा चुका है अब आपको। अब ये कैसे ब्रेक होगा, गैप अप ओपनिंग या शानदार बाइंग के साथ। एक बार बाइंग अगर 46,650 के पास में आके रुकती है 10 मिनट, तब आपको समझ आएगा कि ये अब सपोर्ट बन चुकी है। उससे पहले हर नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री और ऊपर के सपोर्ट पे, ऊपर के रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग, और वही हमें देखने को मिला। तकरीबन 9:30 बजे के बाद 9:35 से बाजार ने एक तरफा गिरावट दिखाई और बाजार ने अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यानी कि 46,350, 250, 46,000, 45,950 और 45,850 तक को भी टेस्ट किया, और आज का डे लो बनाया 45,829। अब कल की वीडियो देखिए दोबारा, हमने ये बताया था अगर बिल्कुल सेफ जाना है तो 45,700 से लेके 46,000 के लेवल पे अगर बाजार आए तो एंट्री करनी है, और आज एंट्री का मौका बना बहुत से लोगों का। तो कमेंट करने में हिचकिचाएं ना, सब्सक्राइब करने में ना हिचकिचाएं, लाइक करें और अपना प्यार दें। उसके बाद बाजार ने एक अच्छा बाउंस दिखाया, और बाउंस जो दिखाया उसने साफ साफ दिखाया कि नीचे के लेवल पे बायर्स एग्रेसिवली बैठे हैं। अगर देखिए बाजार को क्रैश होना था तो आज से बढ़िया कोई दिन नहीं था बाजार के लिए। एक तो एक्सपायरी का दिन और इतना बड़ा फॉल, मगर जब वो फॉल आया तो वहीं पे बायर्स बाजार के अंदर वेट कर रहे थे कि सही लेवल पे आने का। इसीलिए आपसे कहते हैं कि सही लेवल पे आने दीजिए बाजार को, वेट कीजिए और तब एंट्री कीजिए, आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। उसके अलावा जैसा हमने बताया कि जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। बहुत सारे बैचेस में, सपोर्ट में, पार्टनर में ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं लोग। हमारी कोशिश है कि हम और थोड़ी सी सीट्स को उसमें इंक्रीज करें, बट अगर अभी तक आपने मिस किया है तो बिना देरी करे पूरी वीडियो के दौरान एक व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं अप्रैल से।
आज का डे हाई था बाजार का 46,656, एग्जैक्टली वही नंबर जहां से रेजिस्टेंस का अनुमान लगाया गया था निफ्टी बैंक के लिए आज का 46,656। अब आज के डे हाई और डे लो के बीच में गया 827 पॉइंट का हाई वोलेटाइल 827, यानी कि देखिए सुबह जहां बाजार था तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज 45,850 तक के लेवल दिखाएगा, और जिस वक्त बाजार 45,850 गया तब किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि बाजार वापस से 46,650 के लेवल दिखाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के डे हाई डे लो के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नजर आनी चाहिए निफ्टी बैंक की क्लोजिंग पे, और जो कि क्लोज हुआ है एक गिरावट के साथ 74 पॉइंट की, और बाजार बंद हुआ है 46,311। अब यहाँ पे एक बात बहुत संभल के चलने वाली बात, अगर बाजार बंद होता 46,350 के ऊपर तो हम फिर भी बहुत ज्यादा बियरिश नहीं होते निफ्टी बैंक में, मगर जिस तरीके का मूड माहौल करके गया है बाजार निफ्टी बैंक स्पेशली, वहां पे थोड़े से संकेत नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं कल के दिन। बट पैनिक ना करें, बाउंस जैसे आज देखने को मिला हमें कल भी देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक के अंदर। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले दिन यानी कि बुधवार बृहस्पतिवार 21 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर देते हैं। चार्ट खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट आपको आज रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे। सबसे पहले चार्ट में कैंडल देखिए, आज जो कैंडल बनी है ग्रीन में डॉजी कैंडल, जो कि अभी बिल्कुल कंफ्यूज है मार्केट के स्टेट को लेके कि क्या हम यहां से वापस रिवर्सल दिखाएं। हमारे पास बचा है सिर्फ एक हफ्ता और कल एक्सपायरी है, और उसके बाद एक एक्सपायरी और बची है महीने की यानी कि मार्च मंथ की एक्सपायरी। तो क्या बाजार यहां से रिवर्सल दिखा सकता है या बाजार 21,500 तक के भी लेवल दिखा सकता है? इसी पे हम ध्यान से आज बात करेंगे। देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है बाजार के लिए कल का, क्योंकि कल एक्सपायरी है। जिस तरीके से मूड माहौल आज निफ्टी बैंक में दिखा हमें बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल, कल निफ्टी के अंदर भी इस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि इंडिकेशन लग रहे हैं कि पॉजिटिव जा सकते हैं, बट यूएस में आज फेड की मीटिंग जब फिनिश होगी तो उसके आउटकम्स क्या निकलेंगे, उससे क्या इंपैक्ट होगा, वो भी बाजार को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। बट अगर रिवर्सल लेना है तो इससे अच्छा इंडिकेशन बाजार के लिए और कोई नहीं है। क्यों? अब देखिए चार्ट में फरवरी 12 से 19 का जो वीक था, 12 फरवरी से 19 का वीक, बिल्कुल बाजार ने इसी तरह की एक डॉजी कैंडल दी थी और उसके बाद तेजी दिखाई थी वहां से, और तेजी दिखाई थी कहां तक, 22,300 तक के लेवल। तो हम ज्यादा दूर नहीं है 22,300, बट इस बार निफ्टी अगर 22,300 के लेवल को सस्टेन कर पाता है तो आप फिर से बहुत जल्द एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखेंगे निफ्टी को। तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 21,850 नोट कर लीजिए। हालांकि बाजार बिल्कुल आसपास में बंद हुआ है, मगर फिर भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 15 मिनट अगर बाजार इससे ऊपर काम करता है तो ये सपोर्ट, नहीं तो तब तक रेजिस्टेंस। अगला रेजिस्टेंस 21,910, 21,910 इंपॉर्टेंट भी है, क्रूशियल भी है। आज भी बाजार को हमने यहीं से लुढ़कते हुए देखा, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी आने वाले टाइम तक, जब तक बाजार एक टेरिटरी में नहीं पहुंचता, और वो टेरिटरी क्या है, 22,250 के ऊपर। तीसरा 21,950, छोटे छोटे रेजिस्टेंस 22,000 के ऊपर की जैसे जैसे क्लोजिंग देगा हमारा मूड माहौल निफ्टी में वी कर्व बनते हुए दिखेगा और बाइंग स्ट्रैटेजी बननी ज्यादा तेजी रहेगी। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 21,780, ये है बाजार के लिए पहला सपोर्ट कल। अब देखिए टेलीग्राम चैनल पे आज भी हमने आपको बताया था सुबह कि किस लेवल के ऊपर बाजार जाता है तो खरीदिए। 450 बताया था आपको हमने, वहां से अगर बाजार ऊपर जाता है तब आपको एंट्री करनी, माफ कीजिएगा निफ्टी बैंक के अंदर बताया था हमने आपको 46,450 से अगर ऊपर जैसे जैसे जाता है एंट्री कीजिए। बाजार ने आपको मौका दिया सुबह, वहां पे आपने 100 पॉइंट कमाए। बाद में हमने कहा था कि 46,050 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यह भी बताया था कि 46,250 को अगर ब्रेक करेगा बाजार नीचे जाते वक्त तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और वहां भी हमने एक अच्छे खासे पॉइंट्स बनाए, और वापस 46,050 में बताया था कि अच्छी सपोर्ट है, टूटेगा, रीटेस्ट होगा, वापस बाउंस कर जाएगा, और वही हुआ। बाजार ने वहां से करीबन 500 से 600 पॉइंट की तेजी दिखाई। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आप हमारे से जुड़ के काम करना चाहते हैं, लॉस होंगे प्रॉफिट होंगे जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मगर आप एक सीखेंगे चीजों को, अपने अंदर पेशेंस लाएंगे, डिसिप्लिन लाएंगे, और बहुत सारी चीजें आप देखेंगे हमारे साथ हमारे जीपीएस बैच में। तो बिना देरी करें, जीपीएस के रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर पूरी स्क्रीन में पूरी वीडियो के दौरान आता है, उसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलिंग अलाउड नहीं है।
दूसरा रेजिस्टेंस 21,700। बाजार आता है, एंट्री करने की सोची जा सकती है, यकीन मानिए सोची जा सकती है, कल चाहे कितना वोलेटाइल हो बाजार। और तीसरा 21,650, हम तो एंट्री करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। 21,650 अगर आता है तो एंट्री करेंगे। क्लियर। चलिए निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं फटाफट। हर रोज डॉजी कैंडल बना बना के ऑलमोस्ट जा रहे हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक मजबूत नहीं है, निफ्टी बैंक में गिरावट बरकरार है। और आज जो हुआ, निफ्टी बैंक ने जो रीटेस्ट करे अपने नीचे के लेवल पे आके, वो प्रूव करता है कि देखिए बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं है निफ्टी बैंक में। अगर आप चार्ट देखेंगे, कैंडल देखिए, कैंडल की बॉडी है ही नहीं आजकल, सिर्फ उसकी टेल है। अब बहुत से लोगों को जिन्हें ये कॉन्सेप्ट पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि बॉडी जितनी बड़ी होती है और टेल जितनी छोटी होती है उसका क्या मीनिंग है, और अगर टेल ज्यादा बड़ी और बॉडी बहुत छोटी है तो उसका क्या मीनिंग है। साफ साफ मीनिंग एक जो हम बता देते हैं, बहुत क्लियर सा मीनिंग, वो ये कि बॉडी जितनी स्ट्रांग है उतनी ही बड़ी उसमें बायर्स या उतने ही बड़े सेलर्स हैं, यानी कि वहां पे डायरेक्शन क्लियर है। बट अगर बॉडी बहुत छोटी और टेल बहुत लंबी है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि बाजार किस तरफ जा सकता है, और इसी का फायदा बायर्स और सेलर्स दोनों उठा रहे हैं निफ्टी बैंक के अंदर। ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के स्तर पे बाइंग। अब कल क्या हो सकते हैं आज की एक्सपायरी के बाद निफ्टी बैंक में? सबसे पहले रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। 46,450 बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करके जाएगा कल भी। अगर बाजार कल एक गैप अप ओपनिंग देता है और इस लेवल के ऊपर जाता है, शुरुआती दौर में 100-125 पॉइंट ऊपर, तो ये सपोर्ट बनेगा, नहीं तो ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग की एरिया, यहां प्रॉफिट बुकिंग होगा। अब देखिए चार्ट में लगातार 4 दिनों से इसी लेवल पे आके बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है, और ये है 46,750। तो सपोर्ट कब बनेगा ये? जब तक इससे ऊपर की क्लोजिंग हमें नहीं मिलती। और लास्ट है 47,040, 47,040। तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, बिल्कुल परफेक्ट, जब तक निफ्टी बैंक वन साइड डायरेक्शन नहीं देता हमें अपवर्ड की। और वो डायरेक्शन कब मिलेगी? 47,050 की पहली क्लोजिंग और दूसरी 47,250 के ऊपर की क्लोजिंग के साथ। सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट 46,250 अगर बाजार लुढ़कता है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है यहां से, लुढ़कने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई बार 46,250 को बाजार रिटेस्ट कर चुका है, टेस्ट कर चुका है लगातार 3 दिन से। तो अगर कल भी करता है तो यहां से बाजार नीचे जाता हुआ दिखेगा, एकदम से एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ये सपोर्ट अब वीक हो गई है। दूसरा 46,050 सोच सकते हैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए, सोच सकते हैं। अगर अगले हफ्ते की नहीं लेनी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का माहौल है, तो आप अप्रैल के मंथ की एक्सपायरी की उठाएंगे और वहां पे एंट्री करने की आप सोच सकते हैं, अगर 5 मिनट बाजार रुकता है तो। बल्कि 5 मिनट नहीं, 10 मिनट की कैंडल लगाएंगे, क्योंकि क्रूशियल सपोर्ट है। 10 मिनट की कैंडल लगाएंगे और बाजार को देखेंगे। और तीसरा सपोर्ट जहां पर एंट्री करनी है 45,850, यहां एंट्री करनी है आपको कल निफ्टी बैंक में। चलिए दोस्तों, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल, यानी कि 21 मार्च बृहस्पतिवार के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद कीजिए और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।